तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2024 का विज्ञान का पेपर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है, कौन सा है? तो इसमें आम है। क्वेश्चन नंबर 2, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है, कौन सी है? तो अपकेंद्रण है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, कौन सा है? कायिक जनन है। क्वेश्चन नंबर 4, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये सबको पता है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें नमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हरे हरे पौधे को स्वपोषी और एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। और जो जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी जीव जंतु पर या पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग परपोषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम जो अभी ऊपर पूछा गया था, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, आसवन से आप क्या समझते हैं? आसवन मतलब डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन या आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग दो विलेय द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, जिनके क्वथनांक क्या होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट में पर्याप्त अंतर होता है। इसमें द्रव को वाष्प में बदलकर फिर वाष्प को ठंडा कर कर शुद्ध द्रव प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, कि यह वह बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है और संपर्क में रखी हुई वस्तुओं के बीच पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया और आयोडीन हो गया, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यही 3 ऑप्शन भी दिए गए, नौसादर, आयोडीन और कपूर। और जो नहीं होता है वो कौन सा? नमक। यही हमारा ऑप्शन इसमें सही था। क्वेश्चन नंबर 11, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। तो अनुकूलन किसी जीव में पाए जाने वाले वे विशिष्ट संरचनात्मक, शारीरिक या व्यावहारिक लक्षण होते हैं जो उसे अपने विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए और प्रजनन करने में मदद करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बना दीजिएगा। तो उसमें आपको क्या क्या बना देना है कि पर्णफलक या लैमिना बना देना है, मध्य शिरा बना देनी है, मिड रिब शिराएँ बनानी है, वेन्स बना देना है, पर्णवर्ण जो उसका पेटियोल होता है, पर्ण आधार और लीफ बेस, ये सब हमको उसमें एक एक पत्ती बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 13, बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो बल क्या होता है? बल वह होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गति की अवस्था, चाल या आकार को बदलने की कोशिश कर देता है या उसको बदल देता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? कि बल कह देते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक संपर्क बल होता है और एक असंपर्क बल होता है। जैसे संपर्क बल में कौन कौन सा आता है? पेशीय बल आते हैं और घर्षण बल आते हैं। और असंपर्क बल में कौन कौन सा आता है? जैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया और स्थिर वैद्युत बल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर बताइए। तो इसमें अगर हम लोग इसको अलग अलग कर लें कि सबसे पहले ठोस में देखते हैं, तो ठोस का जो आकार होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है? अनिश्चित होता है, जिस पात्र में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। गैस क्या होता है? गैस का भी अनिश्चित होता है। अब इसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम या आयतन देखते हैं। तो ठोस में क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है? यहाँ भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं? किस संपीड्यता देखते हैं कि ठोस में क्या होता है? नगण्य होता है। द्रव में क्या होता है? बहुत कम होता है। और गैस में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। फिर चौथा हम लोग अगर कणों की गति देखते हैं, तो सॉलिड में या ठोस में क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। द्रव में क्या होता है? मध्यम गति होती है। और गैस में क्या होता है? अधिकतम गति होती है। क्वेश्चन नंबर 15, परागण तथा परापरागण में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। कि जैसे नाम ही लिखा गया कि मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं कि
स्वपरागण को क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। परागण उसी पुष्प के वर्तिगार्भ पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? पर परागण में यहाँ पे परागकण एक पौधे के पुष्प से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। सेल्फ वाले में क्या होता है कि उसी का परागण उसी के पुष्प के वर्तिगार्ग पर चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। इनका वाहक कौन कौन सा होता है? किसमें वाहक क्या है कि स्वपरागण में जैसे कोई कीट हो गया, हवा हो गई, पानी हो गई, ये हो गया। और पर परागण में क्या हो जाएगा? यहाँ भी कीट, हवा, पानी या कोई जंतु हो सकता है। भिन्नताएं क्या हैं? इससे आनुवांशिकता भिन्नता कम होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन कम होगा, क्योंकि उसी पेड़ का या उसी का पॉलन ग्रेन वहाँ पे जाके फर्टिलाइज कर रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है और अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कि मिश्रण क्या होता है? कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, लेकिन वे रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। और इसका हमको क्या लिखना है? इसका गुण लिखना है। तो गुण में इसमें क्या हो जाएगा? पहला गुण इसमें क्या है कि मिश्रण में उसके घटकों के गुण धर्म बने रहते हैं। दूसरा क्या है? घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। तीसरा, इसका संगठन अनिश्चित होता है। चौथा, मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, घूर्णन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो घूर्णन गति किसी वस्तु की वह गति होती है जिसमें वस्तु के सभी कण एक निश्चित अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। यह निश्चित अक्ष जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है उसको घूर्णन अक्ष कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हो गए? जैसे बिजली के पंखे के जो ब्लेड होते हैं वो गति करते हैं। दूसरा, कुम्हार की चौक जो मतलब घड़ा या मिट्टी के सामान बनाता है, कुम्हार का चौक जैसे घूमता है, लट्टू जैसे घूमता है। तो ये सब इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, मुकुलन से क्या आशय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक या एक से अधिक कलिकाएं या उभार विकसित होते हैं। ये कलिकाएं विकसित होकर नए जीव का निर्माण करती हैं और पूर्ण विकसित होने पर जनक जीव से अलग हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ईस्ट ले लेते हैं और हाइड्रा। इन दोनों में क्या होता है? इसमें मुकुलन होता है। तो इस तरीके से हमारा डीएलएड का ये 2024 का पेपर समाप्त हो गया। 1 घंटे का पेपर है, हमने इसको 8 मिनट में लगभग निपटा दिया है। तो आप भी ऐसे ही वहाँ पे जल्दी से पेपर सॉल्व करके कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।